हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आपका फ्यूचर रंग एकेडमी में सभी का स्वागत करती हूँ तहे दिल से। तो सभी लोग आज का वीडियो देखेंगे। आपका जीके जीएस का वीडियो रहेगा ये। इसमें आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, वो सारे क्वेश्चंस को करेंगे हम। 20 क्वेश्चन करेंगे और फास्ट करेंगे, थोड़ा सा जल्दी, जो कि आपका 20 मिनट के समथिंग हो, 20 मिनट में ही आपका हो जाए। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन है बेटा आपका। पहला क्वेश्चन कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर पूछा है बेटा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर पूछा है, तो वो बताना है आपको कौन सा होगा। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर होगा, या प्रशांत महासागर होगा, हिंद महासागर होगा, आर्कटिक महासागर होगा। सॉरी, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसमें बेटा आपका सबसे बड़ा प्रशांत महासागर होता है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा होता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर होता है। अगर आपसे ये पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महासागर कौन सा है, यानी कि दूसरे नंबर का, तो आप क्या लगाओगे बेटा? अटलांटिक लगाओगे। ठीक है, फर्स्ट आपका यानी कि सबसे बड़ा आपका प्रशांत महासागर है, और दूसरे नंबर पर बेटा आपका विश्व का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का महासागर है, तो वो आपका अटलांटिक महासागर है। ये आपका सेकंड नंबर पर आता है ना। उसके बाद में अगर पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा तीसरा महासागर कौन सा है, यानी कि विश्व का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो तीसरे नंबर की बात करेंगे तो आपका हिंद महासागर होगा। ये आपका थर्ड नंबर पर आता है। ठीक, हिंद महासागर आपका थर्ड नंबर पर आता है। और सबसे छोटा कहोगे आप, यानी कि चौथे नंबर का महासागर बोलोगे, तो आपका ये वाला आता है, ये चौथे नंबर पर है। तो ये समझ आया कि अगर पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आप कौन सा लगाओगे? प्रशांत महासागर लगाओगे। ठीक, अगर वो आपसे पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महासागर, यानी कि दूसरा महासागर कौन सा है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आपका अटलांटिक महासागर होगा। तीसरे नंबर का बड़ा महासागर पूछता है तो आपका हिंद महासागर होगा, और आपका चौथे नंबर पर अटलांटिक होगा। अटलांटिक आपका छोटा है। ठीक, चलो आइएगा नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, ये बताना है आपको बेटा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी बेटा आपका कबूतर होगा, सॉरी मोर होगा, कबूतर होगा, बाज होगा, या फिर तोता होगा। सभी बच्चों को पता होगा कि अपना भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो वो आपका मोर है। ठीक, कौन सा है? आपका मोर है। और मोर को कब राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था? तो बेटा वो आपका 26 जनवरी 1963 में राष्ट्रीय आपका पक्षी घोषित किया गया था। ठीक बेटा, किया गया था। ये समझ आया। आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। लेकिन मोर को कब राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, तो ये आपको बेटा बताना है। तो कब किया गया था? 1963 में किया गया था। 26 जनवरी 1963 को किया गया था। चलो आगे नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बेटा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? अभी तक अपने भारत में प्रधानमंत्री पहली कौन थी, मुख्यमंत्री कौन थी, पहली मुख्यमंत्री महिला कौन बनी थी, या फिर आपकी राष्ट्रपति महिला बनी थी? तो इन्हीं में से बेटा आपको बताना है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। इंदिरा गांधी थी, सरोजनी नायडू थी, प्रतिभा पाटिल थी, मेनका गांधी थी। तो बताइएगा कौन सा होगा इसमें से? तो आपका सही जवाब रहेगा बेटा इंदिरा गांधी। क्या रहेगा इसमें? आपका सही जवाब बेटा आपका रहेगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक, और ये आपकी सरोजनी नायडू राज्यपाल थी।
भारत की पहली महिला राज्यपाल पूछता है तो आप क्या लगाओगे? सरोजनी नायडू लगाओगे। पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। ठीक, तो सबसे पहले आपका अभी तो यहाँ पर आपका प्रधानमंत्री पूछा है, तो प्रधानमंत्री में बेटा आपकी इंदिरा गांधी, यानी कि ए ऑप्शन अपना राइट रहेगा। इंदिरा गांधी कौन थी बेटा? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अगर भारत की पहली महिला राष्ट्रपति पूछता है तो आपका अलग हो जाएगा, और अगर राज्यपाल पूछता है तो आपका कौन हो जाएगा? सरोजनी नायडू हो जाएंगी, जो पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, और राष्ट्रपति की बात करता है तो ये आपकी प्रतिभा पाटिल होंगी राष्ट्रपति। ठीक, यहाँ से आपके बेटा 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हुए कि भारत की पहली महिला पूछता है तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछेगा तो आप इंदिरा गांधी लगाओगे। भारत की पहली महिला राज्यपाल पूछेगा तो आप क्या लगाओगे? सरोजनी नायडू लगाओगे। और अगर भारत की पहली महिला क्या पूछता है? राष्ट्रपति पूछता है तो आप क्या लगाओगे? प्रतिभा पाटिल लगाओगे। ये 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बने। चलो नेक्स्ट का चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। 10 क्वेश्चन पहले करा चुकी थी। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है। किसके हिसाब से? जनसंख्या के हिसाब से, है ना। तो जनसंख्या के हिसाब से बेटा आपका उत्तर प्रदेश होगा, यानी कि यूपी, महाराष्ट्र होगा, बिहार होगा, या फिर आपका पश्चिम बंगाल होगा। कौन सा होगा? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से आपसे पूछ रहा है, तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग कौन सा रहेगा? तो वो आपका उत्तर प्रदेश रहेगा, है ना। ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा जनसंख्या के हिसाब से। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखोगे तो बेटा भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? तो वो उत्तर प्रदेश होगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है बेटा कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा राज्य है? तो वो बेटा आपका राजस्थान होता है। अगर क्षेत्रफल का पूछता है ना, क्षेत्रफल का पूछेगा तो फिर क्षेत्रफल के हिसाब से बेटा राजस्थान होता है। ठीक, क्षेत्रफल के हिसाब से पूछता है तो राजस्थान होता है सबसे बड़ा। और अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछता है तो बेटा कौन सा होता है? अपना यूपी होता है। ठीक, सबसे बड़ा यूपी है। और फिर अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा दूसरा राज्य कौन सा होगा, ठीक है, सबसे बड़ा दूसरा राज्य कौन सा होगा? किसके अकॉर्डिंग? जनसंख्या के अकॉर्डिंग। सबसे बड़ा तो आपका उत्तर प्रदेश हो गया, लेकिन अगर दूसरे नंबर की बात की जाए कि दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अकॉर्डिंग कौन सा होता है, तो बेटा वो आपका महाराष्ट्र होता है दूसरे नंबर पर, यानी कि दूसरा बेटा महाराष्ट्र है। और तीसरा कौन सा है बेटा? बिहार है। बिहार कौन सा है? तीसरे नंबर पर। ठीक, यानी कि दूसरा आपका महाराष्ट्र रहेगा, तीसरा आपका बिहार रहेगा। चौथे नंबर पर अगर पूछता है कि भारत का चौथे नंबर का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से, तो बेटा ये आपका पश्चिम बंगाल रहेगा। कौन से नंबर पर? चौथे नंबर पर। ठीक है, चौथे नंबर पर, यानी कि आपका पहले नंबर पर, यानी कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश रहेगा। दूसरा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र रहेगा। तीसरा राज्य बेटा कौन सा है? बिहार रहेगा। चौथा राज्य पूछता है तो वो पश्चिम बंगाल रहेगा। ठीक बेटा, चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगर आपका क्षेत्रफल पूछे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, तो बेटा आपका कौन सा होगा? राजस्थान होगा। ठीक बेटा, आगे आ जाओ। आगे है बेटा 15 क्वेश्चन से आपका विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा होगी, एवरेस्ट होगी, मकाबू होगी, या फिर धौलागिरी होगी। कौन सी होगी? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी आपकी? कंचनजंगा होगी, एवरेस्ट होगी, मकाबू होगी, या फिर आपकी धौलागिरी होगी। तो इसमें से बेटा आपका कंचनजंगा तो नहीं होगा, माउंट एवरेस्ट होगा। ठीक, विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछी है उसने, विश्व की सबसे ऊंची पूछा है, तो बेटा माउंट एवरेस्ट होगी। और ये माउंट एवरेस्ट कहाँ है बेटा? नेपाल की सीमा पर है, नेपाल और तिब्बत की, है ना। तो
आपका कहाँ पर है, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है, कहाँ पर है, आपकी कैलाश पर्वत पर। ठीक, तो ये आपका कैलाश पर्वत पर है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और अगर आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी हो गई, ये आपसे पूछा गया है विश्व की पर्वत चोटी, है ना, थोड़ा डिफरेंट समझना। अगर आपसे पूछता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो आप लगाओगे एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। अगर यहीं पर आपकी पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, फिर आप कंचनजंगा लगा दोगे, फिर आप कौन सी, कंचनजंगा लगा दोगे, कंचनजंगा लगा दोगे, है ना। तो अभी फिलहाल अपना कौन सा आंसर रहेगा, अभी बेटा आपका कौन सा रहेगा, इसको अभी इरेज कर दो, है ना। तो अभी आपका कौन सा रहेगा, माउंट एवरेस्ट रहेगा। माउंट एवरेस्ट आपकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, विश्व की है ये, और इसकी लंबा ऊंचाई पूछोगे तो बेटा इसकी ऊंचाई ऊंचाई पूछोगे तो बेटा कितनी है, 8,848। ठीक बेटा, कितनी है, 8,848 मीटर इसकी क्या है, मीटर इसकी ऊंचाई है बेटा। ठीक, ऊंचाई है। ठीक, तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है बेटा। और ये कहाँ पर पड़ती है, तिब्बत और नेपाल की सीमा पर पड़ती है। और कहाँ पर, पर्वतमाला पर, कौन सी, कैलाश पर्वतमाला पर। ठीक बेटा, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, कौन सी बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय बेटा आपका कहाँ पर रहेगा, तो इसमें आपका क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही होगा, तो आपका मुंबई होगा, दिल्ली होगा, कोलकाता होगा, या फिर चेन्नई होगा। तो राइट आंसर बेटा इसमें आपका पहला हो जाएगा, मुंबई। मुंबई ही आपका भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है। कहाँ पर है, मुंबई में, मुंबई में ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें और कुछ बताने के लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत में किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे छोटा है। पहले पूछा था कि ज़्यादा क्षेत्रफल वाला, ठीक है, तो ज़्यादा क्षेत्रफल वाला की बात करोगे तो बेटा राजस्थान हो जाएगा, मैंने बताया था अभी, है ना। अगर ये पूछता है कि कौन सा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा है, तो आप कौन सा बताओगे, राजस्थान बताओगे। लेकिन यहाँ पर पूछा है भारत में किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे छोटा है। सबसे छोटा किसका है बेटा, गोवा का है। सबसे छोटा गोवा का है, कितना है, 3700 किलोमीटर, 3700 मीटर, 3700 मीटर होगा आपका, कितना होगा, 3700 वर्ग किलोमीटर होगा, वर्ग किलोमीटर। यानी कि भारत में किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे छोटा है, तो सिक्किम का, गोवा का, त्रिपुरा का, नागालैंड। तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही रहेगा, गोवा। गोवा का कितना है, 3700 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। आगे चलते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बेटा आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चलो आ जाओ बेटा। देखो बेटा, भारत की सबसे बड़ी झील आपकी डल झील है, चिल्का झील है, वूलर झील है, साबरमती झील है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन तो दिया ही नहीं है। देखो बेटा, आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो सबसे पहले तो बेटा भारत की सबसे बड़ी झील आपकी ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में है ही नहीं। अगर आपका क्षेत्रफल के हिसाब से देखोगे तो आपकी सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील होती है। ठीक, वेम्बनाड झील है, लेकिन इसमें आपका ऑप्शन नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, ऑप्शन में आपको बना देती हूँ। ठीक है, डी, वेम्बनाड झील। ठीक, वेम्बनाड झील किसकी, क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक, क्षेत्रफल के अनुसार। यानी कि अगर पूछता है तो इसमें आपका इस तरीके से, अगर ऐसे पूछा भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो बेटा आपका इसमें आपका वेम्बनाड झील हो जाएगा, है ना। अगर आपसे ये पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है ना, खारे पानी की झील कौन सी है, तो बेटा अगर खारे पानी की झील पूछता है तो आपकी चिल्का होती है। सबसे बड़ी
खारे पानी की झील। पानी की झील है। और बेटा ये कहाँ पर है आपकी? तो ये बेटा आपकी उड़ीसा में है। ठीक, उड़ीसा में है। तो यानी कि अगर आपसे ये पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील है। चिल्का झील है, और वो कौन सी है? खारे पानी की झील है। और कहाँ पर है? उड़ीसा में है। फिर क्वेश्चन बेटा आपका आता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील तो कौन सी होगी बेटा? आपकी बूलर झील, है ना। तो कौन सी होगी? मीठे पानी की बात करता है तो बेटा आपकी बूलर झील होगी। अगर मीठे खारे पानी की पूछता है तो आपकी चिल्का झील होगी, जो कहाँ पर है? आपकी उड़ीसा में है। मीठे पानी की झील पूछता है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो आपकी बूलर झील होगी। और बूलर झील बेटा आपकी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक, जम्मू कश्मीर में है। ठीक बेटा, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। ठीक, फिर आपका है डल झील। डल झील बेटा आपकी कहाँ पर है? ये भी आपकी जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है आपकी। जम्मू एंड कश्मीर। ठीक बेटा, ये कहाँ पर है? ये भी आपकी बेटा जम्मू कश्मीर भी कहाँ पर है? डल झील जम्मू कश्मीर में, है ना। तो ये समझ आया, साबरमती कोई झील नहीं है ना। अब आया समझ, यानी कि अगर वो पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो आप क्या लगाओगे कि वेम्बनाड झील है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक थी क्वेश्चन में। या तो वो आपकी खारे पानी की झील बताता या मीठे पानी की झील बताता, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी झील की बात की गई है, तो बेटा आप क्या लगाओगे कि वेम्बनाड। वेम्बनाड आपका ऑप्शन में नहीं था तो वो हमने लगा लिया है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, ऑप्शन हमने लगा लिया है। तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी रहेगी, तो बेटा वो आपकी वेम्बनाड झील रहेगी। अगर मीठे पानी की पूछता है तो आपकी भूलर झील रहेगी। खारे पानी की पूछता है तो आपकी चिल्का झील रहेगी। और जो वेम्बनाड झील है ना बेटा, ये आपकी दोनों मिक्स है, खारे पानी भी है मीठा पानी भी है, दोनों की मिक्स झील है ये। ठीक, आ जाओ आगे। आगे है बेटा क्वेश्चन नंबर 19। किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को पिता कहा गया? पिता कहा गया, यहाँ पर राष्ट्रपिता कर लो, राष्ट्रपिता। ठीक बेटा, क्या है? राष्ट्रपिता है। वहाँ पर राष्ट्र नहीं लिख पाए, मिसप्रिंट कर दी लोगों ने, कोई बात नहीं। किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को राष्ट्रपिता कहा गया? इस तरीके से आप लिखोगे। कैसे लिखोगे? किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को राष्ट्रपिता कहा गया? ठीक, राष्ट्रपिता बेटा महात्मा गांधी को कहा गया, या बाल गंगाधर तिलक को, जवाहरलाल नेहरू को, या भगत सिंह को? किसको कहा गया था? तो बेटा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया था। और ये राष्ट्रपिता किसने कहा था महात्मा गांधी को? तो वो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने, है ना। सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रपिता किसको कहा गया? महात्मा गांधी। किसने कहा? ये उपाधि किसने दी? किसने दी थी बेटा? तो आपकी ये उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक, सुभाष चंद्र बोस ने उपाधि दी थी इनको। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अच्छा, एक बात और इसमें, एक बात और, जब आपके महात्मा गांधी जब स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा था, उस टाइम पे बेटा जो राष्ट्रपिता कहा था ना, वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। लेकिन जब महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी, तो मृत्यु के टाइम पर बेटा राष्ट्रपिता किसने और कहा था? वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी बेटा इनको राष्ट्रपिता कहा था, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई थी तब कहा था, यानी कि निधन के बाद कहा था, निधन से पहले नहीं कहा था।
तो ये भी ध्यान रखोगे कि निधन के बाद उनको राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी उनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। यानी कि जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो राष्ट्रपिता कह के ही उनको संबोधित किया था। जब उनको किया जा रहा था, मतलब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तो उस टाइम पर भी उन्होंने कैसे संबोधन किया था, राष्ट्रपिता कह के ही संबोधन किया था। ठीक, आ जाओ आगे। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल, बरगद, नीम, आम, नीम। पीपल, बरगद, आम, नीम। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ये आपके क्वेश्चन वन लाइनर में है। आपके क्वेश्चन आ जाते हैं 1 नंबर में, पूछ लिया जाता है आपका, कई बार पूछा भी गया, यूपी टेट हुआ, सी टेट हुआ, या फिर आपका बीपीएससी ट्राई फोर, यानी किसी भी एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, है ना। तो अपनी, और नहीं भी पूछा जाएगा तो बेटा बेसिक नॉलेज के लिए हम भारत के वासी हैं, तो बेटा अपनी बेसिक नॉलेज तो हमें ये होनी चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो आपका कौन सा होगा? बरगद। बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। अच्छा, पीपल का पेड़ बेटा, पीपल का वृक्ष की बात करूं, पीपल का वृक्ष बेटा बोधि वृक्ष कहलाया गया था। और पीपल का वृक्ष भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी, है ना। ये क्वेश्चन भी बनता है कि भगवान बुद्ध को या फिर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? तो वो किसके नीचे हुई थी बेटा? आपका पीपल के वृक्ष के नीचे, है ना। पीपल के वृक्ष के नीचे, जो आपका पीपल का वृक्ष है, इसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी बेटा, तो यही पीपल का वृक्ष क्या कहलाया? बोधि वृक्ष कहलाया। क्या? बोधि वृक्ष। ठीक है। अब इसको पीपल का वृक्ष नहीं, बोधि वृक्ष कहा जाता है। जो कहाँ पर है बेटा? आपका गया। कहाँ पर है? बिहार गया में। ठीक है, या फिर आप बोध गया कर लो। क्या कर लो? बोध गया। अच्छा, एक बात और बेटा, इसमें एक बात और, जैसे जो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। इस पीपल के पेड़ को पहले पीपल का पेड़ ही बोला जाता था, लेकिन जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी इसके नीचे, तो फिर इसको बोध वृक्ष बोला गया। क्या बोला गया? बोधि वृक्ष बोला गया बेटा उसके बाद में। लेकिन आपका जो गया था ना, पहले ओनली गया हुआ करता था, कि गया में ही उन्होंने अपनी तपस्या की थी, अपनी साधना की थी भगवान बुद्ध ने, किसके? पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके। तो वहाँ पर पहले वो गया था। लेकिन अभी वर्तमान में आप कहोगे तो बेटा ये आपका बौद्ध धर्म काफ़ी अच्छा स्थल है, मंदिर वगैरह बना हुआ है आपका बौद्ध धर्म जी का, तो स्थल है अच्छा खासा देखने वाला। तो वो बोध गया कहलाया। पहले ओनली गया था, लेकिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद बोध गया कहलाया। और किसके पास हुआ था? तो बेटा निरंजना नदी को क्या फल्गु नदी भी कहते हैं। फल्गु नदी भी कहा जाता है। ठीक बेटा, चलो आ जाओ। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बेटा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। आगे आ जाओ। आगे क्वेश्चन है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का राष्ट्रीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जीव कौन सा है? अच्छा, जीव की जगह पर बेटा आप पशु भी कर सकते हो। ठीक, क्या कर सकते हो? पशु। ठीक, पशु या फिर जीव, दोनों में से कोई सी भी। जीव वैसे आपका या तो जलीय जीव होता, लेकिन जीव पूछा, कोई बात नहीं, ये भी गलत नहीं है। जीव तो जीव होता है, तो जीव में पशु भी आ सकता है ना। तो बाघ होगा, शेर होगा, हाथी होगा, गैंडा होगा, है ना। क्या होगा? भारत का राष्ट्रीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जीव बेटा बाघ है। ठीक, बाघ है। राष्ट्रीय जीव कौन सा है? आपका बाघ है। भारत का राष्ट्रीय जीव बाघ है।
हम्म, ठीक। भारत का राष्ट्रीय जीव यानी कि पशु भी कह सकते हैं, जीव भी कह सकते हैं, और एक होता है आपका जलीय जीव। थोड़ा सा क्वेश्चन में वो जीव लिख दिया इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो जीव लिखा हुआ, कोई बात नहीं बेटा, जीव आपका बाघ भी होता है ना। तो आपका चाहे जीव लगा लो चाहे पशु लगा लो, कुछ भी लगा लो, जैसे समझ आए आपको वैसे लगा लो, लेकिन जीव भी गलत नहीं है, जीव में बाघ भी आता है आपका। तो भारत का राष्ट्रीय जीव कौन सा है? तो वो आपका बेटा बाघ है। अब बाघ बेटा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी है आपका। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस? ये आपको बताना है। 29 जुलाई। ठीक बेटा, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। कब? 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और ये बाघ दिवस, ये वाला क्वेश्चन बेटा आपका जब अभी कुछ टाइम पहले ही आपका UPSSC पैट का एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन शिफ्ट में, उसमें बेटा आपका पूछा गया था, है ना। तो इम्पॉर्टेंट है, उसमें पूछा गया था कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, कौन से डे को? तो बेटा वो मनाया जाता है आपका 29 जुलाई को। ठीक बेटा। हाँ, अब आ जाओ एक अगले क्वेश्चन पर। इसी में एक आपका जीव पूछ लिया था, एक और आता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? जलीय जीव कौन सा है? तो वो बेटा आपका कौन सा होगा? गंगा डॉल्फिन। गंगा की डॉल्फिन बेटा। ठीक, गंगा डॉल्फिन क्या है? आपका जलीय जीव है। अगर पूछ लिया जाता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा होगा, तो गंगा डॉल्फिन है ना, गंगा डॉल्फिन है। ठीक है। और बाघ दिवस आपका कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात करोगे तो बाघ दिवस 29 जुलाई को, और आपका ये बेटा आपका मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर। ठीक, 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है बेटा? राष्ट्रीय आपका जीव दिवस, राष्ट्रीय जलीय दिवस, जलीय, हाँ बेटा, राष्ट्रीय जलीय दिवस यानी कि आपका गंगा डॉल्फिन है और राष्ट्रीय जलीय जीव। और राष्ट्रीय जलीय जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो बेटा आपका डॉल्फिन दिन। ठीक है, ऐसे कर लो। भारत का भारत का गंगा डॉल्फिन दिवस, गंगा डॉल्फिन कर लो या फिर ओनली गंगा कर लो। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो बेटा आपका ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोशीफिल है, डोंगारी है, जोग जलप्रपात है, या कंचनजंगा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नहीं भाई, इसमें आपका ऑप्शन तो दिया ही नहीं है। जो आपका जलप्रपात, इसमें चलो एक ऑप्शन लगा दो, इसमें मिसप्रिंट हुई है इस क्वेश्चन में, है ना। कौन सा है? कंचिकल जलप्रपात। ठीक, कंचिकल जलप्रपात। एक ऑप्शन और लगा लो बेटा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, सही नहीं दिया, या फिर आप इसमें ऑप्शन दे देते कि कोई सा इनमें से कोई नहीं, तो लेकिन इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करोगे तो सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका कंचिकल जलप्रपात होता है। ठीक है, कंचिकल जलप्रपात होता है आपका कौन सा? कंचिकल जलप्रपात आपका सबसे ऊंचा है, लेकिन जो ऑप्शन में अपना नहीं था, लेकिन अपना ऑप्शन हम लगा लेते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर है बेटा आपका? ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और इसकी अगर ऊंचाई की बात करोगे बेटा तो कितनी है इसकी ऊंचाई? 455 मीटर।
क्या है, ऊंचाई है इसकी। ठीक, 455 इसकी ऊंचाई है, किसकी, कंचिकल है। ये कंचकला नहीं है बेटा, कंचिकल है। ठीक, कंचिकल है। कंचिकल जलप्रपात कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, जो आपके ऑप्शन में नहीं था तो नीचे लिख दिया है, आप इसको ध्यान से लिख लीजिएगा। ठीक, मिसप्रिंट हुई है क्वेश्चन बनाने वालों से। ठीक है बेटा, और ये कर्नाटका में स्थित है आपका, और इसकी ऊंचाई कितनी है बेटा, तो इसकी ऊंचाई बेटा 455 मीटर है। 455 इसकी ऊंचाई है। ठीक, आगे आ जाओ। चलो आगे आ जाओ। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। हाँ जी, आ जाओ इस क्वेश्चन पे आ जाओ। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है बेटा, अगर आपसे ये पूछता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो वैसे तो अपना भारत का राष्ट्रीय खेल कोई सा भी नहीं है, लेकिन हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं बेटा, खेल मंत्रालय ने अभी भी कोई सा भी राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया है ना। लेकिन हम बचपन से बेटा यही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा राष्ट्रीय खेल बेटा हॉकी है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी आता है, हॉकी लगा होता है तो उसको सही भी माना जाता है। तो अभी क्या लगाएंगे हम, इसको हॉकी ही लगाएंगे, क्योंकि अभी वैसे तो आपका खेल मंत्रालय ने कोई सा भी खेल अपना इंडिया का भारत का नहीं किया है। ठीक है, घोषित नहीं किया है, लेकिन हम स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही हॉकी पढ़ते आ रहे हैं, और हॉकी क्वेश्चन आता है तो बेटा हॉकी लगाने पर सही भी जाता है अपना ऑप्शन। तो कौन सा होगा बेटा, हॉकी होगा। ठीक, हॉकी होगा। आगे आ जाओ। आगे क्वेश्चन है बेटा 24, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है। यमुना एक्सप्रेस वे है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय राजमार्ग है आपकी, या फिर आपकी NH 44 है, या फिर NH 8 है। तो इसमें सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें बेटा, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बेटा इसमें से सही हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन बेटा इसमें से सही हो जाएगा। कौन सी है, NH 24 आपकी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी सड़क में से है NH 24। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो श्रीनगर, यानी कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से कहाँ तक जाती है, कन्याकुमारी तक। ठीक, कन्याकुमारी तक जाती है, और ये भारत की सबसे लंबी सड़क कह लो, या भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कह लो, तो आपका कौन सा हो जाएगा, NH 44 हो जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है सबसे बड़ा, सबसे लंबा, तो NH 44 है। ठीक है, और ये यमुना एक्सप्रेस वे है बेटा, ये तो यमुना एक्सप्रेस वे नोएडा से आपका आगरा पर ये एंड हो जाता है। यमुना एक्सप्रेस वे नोएडा, आपका नोएडा वो आगरा कुबेरपुर से स्टार्ट होता है आपका, और आपका यहाँ ख़त्म हो जाता है। आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका 25वां, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ये क्वेश्चन अभी तो कराया था, फिर से आ गया। सबसे बड़ी झील कौन सी है बेटा, अभी क्वेश्चन ये कराया था आपका, दोबारा से रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। तो सबसे बड़ी झील कौन सी बताई थी बेटा, वेम्बनाड झील बताई थी, जो आपके इस ऑप्शन में नहीं थी। तो सबसे बड़ी कौन सी है, वेम्बनाड झील। ठीक, वेम्बनाड झील है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ना, मीठे पानी खारे पानी की ये है, खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का झील है। भूलर बेटा मीठे पानी की झील है सबसे बड़ी, मीठे पानी की झील। ठीक, मीठे पानी की झील है ना। और ये कहाँ पर है, वेम्बनाड झील आपकी। ठीक है, इसका यही वाला आंसर होगा, कौन सा, ई यहाँ ऑप्शन वाला। तो ये तो अभी मैंने कराया था, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। आगे आ जाओ, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, वेम्बनाड झील होगी। आगे आ जाओ 26वां क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ये भी शायद ये भी हुआ है, ये भी आपका क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं। मोर होगा बेटा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेंगे, याद हो जाएगा पक्का। मोर हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर है। आगे आ जाओ।
भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? हाँ, पीछे ये रिपीट नहीं हुआ है। पीछे आपका क्या पूछा गया था? पीछे बेटा आपका प्रधानमंत्री पूछी गई थी, है ना। पीछे आपकी प्रधानमंत्री पूछी गई थी। अब आपकी बेटा राष्ट्रपति पूछी गई है। प्रतिभा पाटिल होंगी, इंदिरा गांधी होंगी, सरोजिनी नायडू होंगी, या फिर आपकी मेनका गांधी होंगी। कौन होंगी इसमें से, ये बताना है आपकी। ठीक है, कौन होंगी, किसकी बात कर रहा है ये? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की बात कर रहा है। राष्ट्रपति कौन होंगी? तो ये आपकी प्रतिभा पाटिल होंगी इसमें, है ना। राष्ट्रपति कौन होंगी? प्रतिभा पाटिल होंगी। कौन? प्रतिभा पाटिल होंगी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन होंगी बेटा? तो वो आपकी प्रतिभा पाटिल होंगी, है ना। प्रतिभा पाटिल। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर बेटा 28 है अपना। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गीत की बात कर रहे हैं हम। ठीक, आओ जी। जन गण मन होगा या वंदे मातरम होगा, सारे जहां से अच्छा ए मेरे वतन के लोगों, है ना। कौन सा होगा? तो बेटा ये आपका, ये दो है ना, ये तो आपके कौन है? राष्ट्रीय गीत, ये वाले नहीं है। ये तो आपके कौन है? देशभक्ति गीत हैं। कौन से? देशभक्ति गीत हैं। ठीक, देशभक्ति गीत है बेटा। ठीक है, ये आपका जनगण मन बेटा राष्ट्रीय गान होता है। ठीक, ये क्या है बेटा? वंदे मातरम। ये होगा आपका बी ऑप्शन, आपका सही होगा बेटा। ठीक, बी ऑप्शन आपका सही होगा, वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत पूछा है। राष्ट्रीय गीत कौन सा होता है? वंदे मातरम गीत होता है। राष्ट्रीय गान कौन सा होता है? तो वो आपका जनगण मन होता है ना। तो जो वंदे मातरम क्या है बेटा? अपना राष्ट्रीय गीत है। इसको किसने लिखा था? तो वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था किसको? वंदे मातरम को। और अगर हम राष्ट्रीय गान की बात करते हैं तो इसके लेखक कौन थे बेटा? रविंद्र नाथ टैगोर। ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक बेटा, रविंद्रनाथ टैगोर इसके कौन है? इसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और वंदे मातरम के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ठीक बेटा, ये राष्ट्रीय गीत है आपका। कौन सा? वंदे मातरम। ठीक बेटा, और ये आपके दोनों देशभक्ति गीत हैं। मेरे वतन के लोगों, सारे जहाँ से अच्छा, ये देशभक्ति गीत हैं आपके, है ना। जो हम 15 अगस्त पर, 26 जनवरी पर अक्सर कर गाया करते हैं स्कूल में, कॉलेज में, फंक्शन में, है ना। तो ये आपके राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय देशभक्ति गीत रहेंगे, सॉरी। और राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका रहेगा। और आपका जनगण मन आपका राष्ट्रीय गान है। और राष्ट्रीय गान को बेटा आपका कितनी 52 सेकंड में गाना होता है। ठीक, 52 सेकंड में इसको गाना होता है। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? अच्छा जी, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? बताओ। अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था विश्व का सबसे बड़ा देश, राज्य, हाँ राज्य पढ़ा था वो तो, है ना। राज्य था। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य कौन सा है? तो वो आपका राजस्थान है। जनसंख्या के हिसाब से कौन सा राज्य है? तो अपना यूपी है ना। अब आता है विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा देश है? तो आपका कनाडा होगा, रूस होगा, अमेरिका होगा, चीन होगा। तो बेटा ये आपका रूस हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? आपका ये रूस हो जाएगा। कौन सा? आपका रूस हो जाएगा ये। आ जाओ। और सेकंड नंबर पर आपका कनाडा होता है। तीसरे नंबर पर आपका क्या है? तीसरे नंबर पर आप देखोगे तो तीसरे नंबर पर बेटा अमेरिका होता है ना।
यानी कि विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से पहले नंबर पर कौन सा है? सबसे बड़ा आपका रूस है। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा दूसरे नंबर पर कौन सा क्षेत्रफल के हिसाब से देश होगा? तो दूसरे नंबर पर बेटा आपका कनाडा आता है। तीसरे नंबर पर आपका बेटा अमेरिका आता है। चौथे नंबर पर आपका बेटा चीन आता है। ठीक है, चौथे नंबर पर क्या आता है? चीन। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो कि विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो रूस होगा विश्व का सबसे बड़ा देश, दूसरा वाला। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा होगा? यानी कि पहले नंबर पर आपका रूस हो गया, दूसरे नंबर पर बेटा आपका क्या? कनाडा हो जाएगा। तीसरे नंबर पर कौन सा होगा? अमेरिका हो जाएगा। चौथे नंबर पर बेटा क्या होगा? चीन हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। चार हैं, क्रम वाइज हैं आपके, आप कर सकते हो। पहले नंबर पर रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर अमेरिका, चौथे पर आपका चीन हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? आपके क्षेत्रफल के हिसाब से, है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से। आ जाओ आगे। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या पूछा गया है? सबसे लंबी नदी पूछा गया है। गंगा होगी, ब्रह्मपुत्र होगी, या फिर आपकी यमुना होगी, या फिर आपकी गोदावरी होगी? किसकी सबसे लंबी की बात कर रहा है बेटा? तो एक बार देख लो, 2525 इसकी लंबाई होती है। ब्रह्मपुत्र की बेटा आपकी 2900 किमी होती है, किलोमीटर। यमुना की कितनी होती है? 1376 किलोमीटर होती है ना। और इसकी आपकी होती है 1465। ठीक, 1465 ये है आपकी, है ना। तो लंबाई के हिसाब से बेटा, वैसे तो आपकी ये ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ब्रह्मपुत्र नदी बेटा आपकी ये अपने भारत में ज़्यादा नहीं बहती है, तो ये अपने यहाँ की ज़्यादा नहीं है। ये वाली होगी गंगा नदी। ठीक, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो आपकी ए ऑप्शन गंगा नदी होगी, है ना। ए ऑप्शन कौन सी? गंगा नदी होगी। अच्छा, गंगा नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो गंगा नदी बेटा कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ से? गंगोत्री से। गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक बेटा, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है आपकी। ठीक, ठीक बेटा, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और कहाँ कहाँ से, किन राज्यों में बहती है? ये आपकी 5 राज्यों से होकर बहती है। आपकी उत्तराखंड से निकलती है, फिर यूपी, यूपी से बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है बेटा, पश्चिम बंगाल। और ये आपकी कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ना। बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। ठीक, ठीक बेटा। और जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ये आपके कहाँ पर? ये बेटा बांग्लादेश और तिब्बत में ज़्यादा बहती है। तो भले ही इसकी लंबाई ज़्यादा है, आप ये मत देखिएगा कि इसकी लंबाई 2900 है तो मैम कह रही हैं कि आपकी गंगा नदी होगी। गंगा नदी की 2525 ही है। तो बेटा आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, वो आपकी बेटा बांग्लादेश में और तिब्बत में ज़्यादा बहती है, बांग्लादेश तिब्बत में बहती है, वहाँ पर इसका ज़्यादा हिस्सा है। तो आपकी कौन सी? भारत में बहने वाली 2525 किलोमीटर रखने वाली आपकी गंगा नदी सबसे लंबी नदी है ना। और ये गंगा नदी है जो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ये भी क्वेश्चन आपका बनता है बेटा। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो वो भी आपकी गंगा नदी ही है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी। ये क्वेश्चन आपके हो गए। ये क्वेश्चन बेटा हो गए अपने 20, है ना। 20 क्वेश्चन ही आप लोगों के कराऊंगी मैं। 20 क्वेश्चन ही कराने थे मुझे, है ना। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। और ऐसी आशा भी करती हूँ कि आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो न्यू बच्चे हों वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो अपने पुराने स्टूडेंट हैं वो लाइक करके ज़रूर जाइएगा अगर आप वीडियो पर आए हैं, विजिट किया है तो सभी बच्चों को धन्यवाद। हाँ बेटा, एक काम और इसमें, अगला क्वेश्चन बेटा आपका ये रहा, आपका क्या? होमवर्क। ठीक, होमवर्क। भारत में राष्ट्रपति का निवास स्थान कहाँ पर है?
ये क्वेश्चन आपका क्या है, ये आपका होमवर्क है जी, होमवर्क। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक। इसको आप वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, कई क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, और ऐसा नहीं है 20 क्वेश्चन कराए हैं तो बेटा आपसे यहाँ से 20 क्वेश्चन ही आपके बने। बेटा आपके 20 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ बनेंगे, क्योंकि आपका हर चीज़ का आपको नॉलेज भी, विस्तृत नॉलेज दी है, सारे ऑप्शन के बारे में बताया, तो आपके क्वेश्चन ज़्यादा बन जाते हैं यहाँ से। तो आप ज़रूर देखिएगा। ये आपका रहा बेटा होमवर्क कि भारत में राष्ट्रपति निवास स्थान कहाँ पर स्थित है। भारत भवन या राष्ट्रपति भवन, संसद भवन या इंदिरा गांधी भवन, ये आप किस में बताओगे बेटा, कमेंट बॉक्स में। इंतज़ार करूँगी आप लोगों का कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का, है ना। रिप्लाई भी दूंगी आप लोगों को, अगर सही बताते हैं तो भी बेटा उनको रिप्लाई दिया जाएगा, गलत बताते हैं तो भी रिप्लाई दिया जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो, आप लोगों को सही लगी तो एक बार अच्छे से प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, ठीक। और दूसरी बात बेटा, मेरी अभी लाइव क्लास नहीं हो रही है कुछ दिन से, क्योंकि मेरी लाइव क्लास पे अभी क्या हुआ है, अभी उस पर डिसेबल कर दिया गया है थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से, है ना। तो इस वजह से जैसे ही मेरी लाइव क्लास बेटा स्टार्ट होती है, वैसे ही आप लोगों के बीच में लाइव ज़रूर लाऊंगी। मुझे भी बहुत बुरा लगता है, मैं भी आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ। तो ठीक है बेटा, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेटा अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी मत लापरवाही मत कीजिएगा, अच्छे से करते रहिएगा। बाय बेटा, थैंक यू।